सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुलरिया एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके चैनल पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, डिसेबिलिटी राइट प्रोटेक्शन की विभिन्न कड़ियों के माध्यम से निरंतर हम आप सभी साथियों से दिव्यांग अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आपके मंच के द्वारा किए गए प्रयासों और उसकी आउटकम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, आप सभी साथियों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया है और हमें आशा ही नहीं पूरा यकीन है कि धरातल पर आप इसके माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उससे पूर्णतः लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, इस प्रसन्नता के साथ ही हम आपसे साझा करना चाहेंगे साथियों कि आज से हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है दिव्यांगजन संजीवनी। साथियों, क्या आपने सोचा है कि हमारे को घर बैठे अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदत्त है? क्या ये सभी सुविधाएं राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सबके दिव्यांगजन को प्रदान की जा रही हैं या इसके पीछे कोई प्रयास है, कोई संघर्ष है, किन्हीं साथियों का योगदान है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है साथियों? निश्चित तौर पर साथियों, अनेक ऐसे बदलाव, अनेक ऐसी सुविधाएं जो है जिनका हम घर बैठे लाभ उठा रहे हैं, उनके पीछे देश व प्रदेश के अनेक संघर्षमयी दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता, दिव्यांग अधिकार संगठन, दिव्यांग अधिकार ग्रुपों का एक लंबा जो है साथियों वो संघर्ष है, जिसके चलते आज हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं। तो साथियों, दिव्यांगजन संजीवनी शीर्षक के तहत आने वाली कड़ियों में हम इसी प्रकार से देश व प्रदेश के अंदर हमारे दिव्यांगजन के अधिकारों के संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों के तहत हमें क्या सुविधा धरातल पर मिल रही है या मिलने की संभावना है, इसके ऊपर हम आप सभी साथियों से त्वरित जो है वो अपडेट साझा करेंगे। तो आज की कड़ी में साथियों हम शुरू करते हैं आपके मंच विकलांग संघ उमंग सिरसा हरियाणा द्वारा ही किए गए प्रयासों की। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, प्रयास राज्य स्तर के हो सकते हैं या केंद्र स्तर के हो सकते हैं या प्रयासों की आउटकम का लाभ एक क्षेत्र विशेष के दिव्यांगजन साथियों को हो सकता है, लेकिन आप सभी साथी इन प्रयासों से जागरूक हों और इन्हीं प्रयासों के अनुक्रम में आप भी अपने सामाजिक दायरे में ऐसे प्रयास करें ताकि धरातल पर, चाहे वो राज्य स्तर हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दिव्यांगजन के अधिकारों के प्रति जागरूकता को परिचय देते हुए अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु हम सामने आएं ताकि हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं जो है वो अपने आप रास्ता छोड़ जाए। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हरियाणा राज्य में आपके मंच विकलांग संघ उमंग द्वारा किए गए प्रयासों की। 16 में हरियाणा राज्य में जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई और इस पॉलिसी में दिव्यांग कर्मचारियों को भी 5 साल की सेवा पूरी होने पर कंपल्सरली ट्रांसफ़र ड्राइव में पार्टिसिपेशन का नियम बनाया गया। यद्यपि दिव्यांगजन को वेटेज के तौर पर अतिरिक्त अंक दे दिए गए थे, जैसे कि 40 से 60% दिव्यांगता वाले व्यक्ति को 10, 60 से 80% दिव्यांगता वाले साथी को 15 और 80 से ऊपर दिव्यांगताग्रस्त जो साथी हैं उन्हें 20 अतिरिक्त अंक, जो कि पॉलिसी के अंदर प्रोविज़न भी था कि अधिकतम 20 अंक जो है वो विभिन्न श्रेणी को अलग अलग जो है कैटेगराइजेशन के हिसाब से दिए जाएंगे। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि यदि हमारा कोई दिव्यांग साथी 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है तो उसे मैंडेटरीली ट्रांसफ़र ड्राइव में डलने का मतलब उसे उस स्थान से ट्रांसफ़र किया ही जाएगा। और पॉलिसी में 7 जोन बना दिए गए। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक जोन में केवल और केवल 5 वर्ष के लिए ही सेवा कर सकता है। यानी कि यदि यह पॉलिसी लॉन्ग टाइम के लिए इस्टेब्लिश रहती है तो हर 5 साल बाद आपको, यानी जहां आपका घर है, पहला जोन आपके घर के नज़दीक है 5 साल की सेवा, दूसरे जोन में उससे दूसरा 10 से 20 किलोमीटर, तीसरे जोन में आपको जाना पड़ेगा 20 से 30 किलोमीटर, चौथे जोन में हो सकता है आपको 30 से 40 किलोमीटर, यानी बदलते समय के साथ साथ आपको घर से दूर ही जाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थी। लेकिन साथियों, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया और हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि हमें
इसे दूरगामी प्रभावों से परिचित थे कि आज तो जो जोन 1 में साथी काम कर रहा है वो शायद जोन 2 में चला जाएगा। जोन 2 वाले साथी बड़े खुश हो रहे थे कि हमें तो कुछ भी नहीं है, अंकों के आधार पर जोन 1 में हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ऐसा साथियों का हुआ भी। लेकिन उन साथियों ने यह नहीं सोचा कि 5 वर्ष के पश्चात जब आप फिर से ट्रांसफ़र ड्राइव में डाले जाओगे तो आपके दोनों के दोनों जोन एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। अब आपको जाना होगा जोन नंबर 3 में, और अगले 5 साल बाद जाना होगा जोन नंबर 4 में। तो ये एक बहुत ही भारी जो है वो संकट था, और मुझे लगता है कि अगर ये पॉलिसी के अंदर हम प्रयास ना करते या ये अमेंडमेंट ना होती तो हमारे दिव्यांग साथी जो है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते, क्योंकि अनेक ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो एस्कॉर्ट की सर्विसेज लेते हैं। अगर एस्कॉर्ट की सर्विसेज नहीं भी है तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इशू है, और बदलते परिवेश में, बदलते स्कूलों में एक्सेसिबिलिटी जो है, बदलते कार्यालयों में एक्सेसिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू था साथियों। तो आपके मंच ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। यद्यपि हमने पहली बार ही ट्रांसफ़र पॉलिसी पर स्टे के लिए अनुरोध किया, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो सके। लेकिन साथियों, जो मामला था उसके चलते हमारी सरकार ने 100% दृष्टिहीन व 100% लोकोमोटर साथी को ही केवल ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में प्रोटेक्शन प्रदान की। यानी कि यदि कोई 100% दिव्यांग है, अगर वह ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो उसकी ट्रांसफ़र होगी, वरना नहीं होगी। यानी हर वर्ष उसे यस या नो का ऑप्शन मिलेगा। तो साथियों, यह गंभीर दिव्यांगता साथियों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, एक बहुत बड़ी राहत थी साथियों, जो कि आपके मंच के प्रयासों के कारण जो है हो सका। लेकिन साथियों, बदलते समय के साथ साथ हमने अपने प्रयास जारी रखे। आप सभी साथियों के स्नेह और सहयोग के चलते हमने उचित माध्यम से विभिन्न जो है मंचों पर जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको और अधिकारियों को निरंतर यह मांग करते रहे कि हमें जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में प्रोटेक्ट किया जाए। और यह आपके मंच के प्रयासों का ही आउटकम है साथियों, कि आज वर्तमान स्थिति में समय समय पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में संशोधनों के चलते हमें 76% से लेकर 100% जो गंभीर दिव्यांग हमारे साथी हैं उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में प्रोटेक्शन प्रदान कर दी गई है। यानी यदि वो अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र होगी, वरना वो नो का ऑप्शन चूज़ करें और वो अपने उसी स्कूल में रह सकते हैं। तो साथियों, यह दिव्यांग अधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत थी, और हमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी साथियों कि सबसे पहले शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, और उसी के फॉलो करते हुए आज हरियाणा प्रदेश के लगभग तमाम विभागों के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो या तो लागू कर दी गई है या वो अंडर पाइपलाइन है, जल्दी ही लागू होने वाली है। और साथियों, सभी विभागों के लिए यह जो हमारे प्रयास थे, यह एक संजीवनी का काम कर रहे हैं, क्योंकि लगभग विभागों के अंदर जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें कहीं 80 या उससे अधिक जो दिव्यांगजन हैं, तो कहीं 76 या उससे अधिक दिव्यांगता वाले साथियों को प्रोटेक्शन प्रदान कर दी गई है, ताकि वे बाधा मुक्त परिवेश में अपने घर के पास आसानी से जो है अपनी सेवाएं जो है वो दे सकें साथियों। तो साथियों, आज की कड़ी में इतना ही। इसी प्रकार से हम देश व प्रदेश के अंदर दिव्यांग अधिकारों से जुड़े मुद्दों के संबंध में किए गए प्रयासों और उनकी आउटकम से आपको जो है रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय संघर्ष, जय उमंग।